जब करने वाला नहीं रहता, तब जो होता है, क्या वही सच्ची सेवा है? जब इच्छा शांत हो जाती है, तब व्यक्ति कुछ पाने के लिए नहीं करता। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब सुरक्षा का भाव भी नहीं रहता। फिर क्या बचता है? सिर्फ प्रवाह। दोस्तों, मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में समझा था, जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब हमारे जीवन को दिशा कौन देता है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमारे जीवन को दिशा ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। मैं का भाव हम गिरा चुके हैं, और जैसे ही हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारे जगत पिता, जगत जननी, चाहे आप प्रकृति कहो, यूनिवर्स कहो, चाहे डिवाइन कहो, उनका हस्तक्षेप हमारे जीवन में आरंभ हो जाता है और वो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जैसे नदी जो है वो बहती है, केवल बहती है वो, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उस बहती हुई नदी की प्रवाह बन जाता है, जहाँ सिर्फ हमें प्रवाह में रहना होता है। तो दोस्तों, आज हम आगे समझने वाले हैं सहज सेवा। जब जीवन खुद अपने आप सेवा बन जाता है। तो दोस्तों, भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं, सब कर्म मुझे अर्पित करके निराशा और निर्मम भाव से करो। लेकिन जब अर्पण भी पूर्ण हो जाए, तब करना भी प्रयास नहीं रहता, सेवा हो जाती है। दोस्तों, जब हम पूर्ण रूप से अर्पित कर चुके होते हैं, तब जो भी हमारे द्वारा कार्य करवाया जाता है, वो प्रयास नहीं होता कि हम किसी चीज़ को करने में, हम कहते हैं ना कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ पे किसी का बारंबार प्रयास नहीं होता कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने शरीर को, अपने मन को, चेतना को, हम जोर डाल रहे हैं किसी चीज़ को करने में। वैसा भाव, वैसी स्थिति नहीं रहती। अब हमारी स्थिति प्रवाह की होती है, जहाँ पर कोई प्रयास नहीं होता, हम खुद ब खुद करते चले जाते हैं। ना किसी को बचाने का भाव, ना किसी को बदलने का भाव, ना अपने लिए पुण्य का संकल्प, सिर्फ सहज कृपा का प्रवाह होता है। दोस्तों, उपनिषद में कहा गया, जिसके कर्म इच्छा से रहित होते हैं, वही मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, जिसके कर्म इच्छा के बिना होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वही मुक्त होते हैं। तब व्यक्ति सेवा नहीं करता, जीवन उससे सेवा करवाती है, क्योंकि अब जीवन स्वयं ही तो जी रही है। वही स्थिति है जहाँ व्यक्ति प्रभाव बन चुका होता है, और यही है सहज सेवा। दोस्तों, हमने कितनी बार इंग्लिश का ये हमने एक लाइन हमने ज़रूर सुना होगा, गो इन द फ्लो, गो इन द फ्लो, मतलब बहते रहो। जो आ रहा है उसे देखो, छोड़ो और आगे बढ़ते रहो, बहते रहो। रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हमें नदी के पानी की तरह केवल बहते रहना है। दोस्तों, जैसे ही हम प्रवाह की तरह बहते हैं, जीवन हमसे सेवा करवाने लगती है, और वहाँ कोई सेवा करने का प्रयास नहीं होता। जैसे फूल खुशबू देने की कोशिश नहीं करता, वो बस खिलता है और खुशबू अपने आप फैलती है। उसी तरह से दोस्तों, अब हम भी इस स्थिति में आके खिल चुके होते हैं। बस यहाँ पे खिलने का मतलब है प्रवाह में आना, और जैसे ही हम प्रवाह में बहते हैं, तब हमारे अंदर से खुशबू रूपी सेवा उत्पन्न होती है, जो सेवा करती है। तो दोस्तों, आपने देखा
किस प्रकार से हमारा जीवन फिर सेवा बनने लगता है, हमसे सेवा करवाया जाता है। तो दोस्तों, जब सेवा भी सहज हो जाए तब क्या व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है या फिर ईश्वर उसे किसी बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये लाइन बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, समझिए, जब सेवा भी सहज हो जाए, वहाँ पे प्रयास ना हो, वो सहज हो जाए, बस हो रहा है, तब क्या ईश्वर उसे किसी बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करता है? ये हम एपिसोड 18 में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये छोटा सा और आंखें खोल देने वाला, हमारी आत्मा को रोशनी देने वाला ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप भी सहज हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।